ओके, समझ गया। अभी एक टॉपिक पढ़ेंगे अभी हम, वो फिर वो डाउट क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है। और हम्म हम्म हम्म। हाँ तो आप रीड कर, हाँ रीड करोगे ना वहाँ पे, आप डेटा रीड करोगे, एसेट लगाओगे, एसेट सिखाया था ना। तो फर्स्ट एलिमेंट को हाँ ठीक है, स्क्रीन शेयर करके दिखाओ। पहला वाला आप उसमें रीड करोगे तो उसमें प्राइस आ जाएगा ना, कि आप पहले से एसेट लगाना सिखाया था ना, तो एसेट में आप प्राइस, हाँ एक बार कोड दिखाओ, ठीक है दिखाओ। नेहा आपके कोई डाउट नहीं तो आपने किया नहीं उसको सही कुछ? दिखाओ, दिखाओ मुझे। स्क्रीन विजिबल है। इसमें पहले हाइड करो ये जो आ रहा है टैब, हाइड पे क्लिक करो। इसमें क्या नहीं हो रहा है? लिखो पी आई पी इंस्टॉल पाई टेस्ट, पेज देखिए। हाँ इंटर करो। एंटर प्रेस करो। वेट करो। हो तो रहा है ये। कुछ गड़बड़ क्या होगा? एंटर ही नहीं कर रहे थे आप, उसको लिखने से थोड़ी होगा, एंटर भी तो करना पड़ेगा। हो गया उसका? कुछ तो कुछ गड़बड़ तो कर ही रहे होगे आप।
हो गया, देखो आसानी से हो गया, कुछ भी नहीं किया। स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे होगे या फिर कहीं तो कुछ गड़बड़ कर ही रहे होगे। नेहा कुछ तो कर ही रहे होगे ना गड़बड़, समझो बात को, वरना नहीं होता। हाँ, तो इसका भी ऐसा हुआ ना तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, स्क्रीनशॉट मेरे को। अब क्योंकि वर्बली आप लोग कुछ और बताते हो, एक्चुअली हो कुछ और रहा होता है, क्योंकि आप लोग को पता नहीं ना अभी, प्रैक्टिस नहीं है। तो अभी स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करो ताकि प्रूव रहे। आप कह रहे हो, मैं मान रहा हूँ नहीं हो रहा होगा, लेकिन एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या आ रही थी वो नहीं समझ में आया ना मुझे। अब प्रॉब्लम बताते तो मैं सोल्यूशन बताता, तो अभी हो रहा है, प्रॉब्लम दिखती तो उसको भी करते। ठीक है, आगे उसको प्रैक्टिस करना आप, ये तो हो गया। ठीक है, भावना, भावना दिखाओ। ठीक। हाँ डाल दो। हाँ, कोई इशू नहीं। ठीक है, तब तक नया टॉपिक हम पिक कर लेते हैं। टॉपिक पढ़ना है हमें, वेट्स अभी। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ अपनी। मेरी स्क्रीन विजिबल है जब तक भावना को। हाँ, आया नहीं मेरे पास। नेट चल रहा है पर यहाँ पे तो आया। ठीक है। अरे, ऐसे नहीं आप कॉपी पेस्ट करके लिखते ना। सेटअप ड्राइवर डॉ। अच्छा, मेरी स्क्रीन देखो, सेलेक्ट, सिलेक्शन, सिलेक्शन, सेलेक्ट ड्राइवर एलिमेंट। इंडेक्स आपने जीरो किया है, A to Z हो गया। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट। एक्चुअल ठीक तो है ये। बिल्कुल ठीक है। हाँ, ये ठीक है। हाँ। हाँ, एक मिनट रुको, मैं आ जा रहा हूँ साइड पे, मुझे बताओ जैसे हमने A2, तो अगर हम इसको Z हाई टू लो कर दें, ठीक है, और पहला प्राइस, पहला मतलब हाई टू लो का मतलब हो गया कि पहला प्राइस जो है वो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट हो गया। तो आप इसको रीड कर लो, ये 49 + 99 आ गया, नहीं आ गया, अगर आ गया तो मतलब हो गया ये, क्योंकि यहाँ पे तो प्राइस, इसको डॉट टेक्स्ट कर लेंगे, ये एलिमेंट है ना, ऐड टू कार्ट, और इसको डॉट टेक्स्ट करो, मैंने बहुत बार बताया, इस एलिमेंट को डॉट टेक्स्ट करो। हाँ, इसका टेक्स्ट निकल। हाँ, तो बिल्कुल 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 बिल्कुल। ठीक है, हाईएस्ट वाला कर लो। हाँ, हाईएस्ट है। ठीक है। हाँ, वो मैं समझ गया, अभी वो तो टॉपिक पढ़ेंगे, हाँ वो टॉपिक पढ़ेंगे, अभी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी रह गए दो तीन, दो टॉपिक रह गए हमारे।
ठीक है। हाँ, उस पे टॉपिक पे डिपेंड है वो, तो अभी समझ में आ जाएगा। अच्छा हुआ कि आपको डाउट समझ में आ गया, वरना ये बच्चों को क्लियर नहीं होता। ठीक है, अभी करते हैं इसको। ठीक है, चल अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक है वेट। वेट का मतलब होता है, वेट का मतलब होता है कि हमें जैसे ये है लॉग आउट, मेरे को यहाँ पे एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना, लॉग इन किया, एक कोड पे ले लेते हैं मैं, यहाँ पे प्रैक्टिस डॉट पी वाई। ठीक है, यहाँ पे एक कोड लिख लेता हूँ मैं। भाई मैं स्ट्रक्चर में नहीं लिख रहा हूँ, स्ट्रक्चर में बता चुका हूँ, तो स्ट्रक्चर में कोड नहीं लिख रहा हूँ मैं, नॉर्मली कोड लिख रहा हूँ। ठीक है, आप लोग जब लिखोगे तो स्ट्रक्चर में ही लिखोगे प्रॉपर, क्योंकि मुझे तो अब एक्सप्लेन करना है। तो ये लाइन ऑफ कोड चाहिए होगा। ड्राइवर सेटअप किया, फ्रॉम ड्राइवर डॉट मैक्सिमाइज ड्राइवर डॉट गेट ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट एंडेड एलिमेंट लॉग इन बटन। ठीक है, एक बार इसको रन करते हैं। ठीक है, हमने लॉग इन कर लिया। अब लॉग इन करने के बाद मुझे क्लिक करना है। सपोज मैंने यहाँ पे लॉग इन किया, मुझे यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, ऐड टू कार्ट। ठीक है, मैंने यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक भी कर दिया। लेट्स इसको रन करते हैं। अभी मैंने थ्रेड डॉट स्लिप हटा दिया है, आप देखना क्या होगा। ठीक है, इसने क्लिक कर दिया, क्योंकि ये फटाफट आ गया था, ये भी क्लिक हो गया, मेरा ये चल गया कोड। ये पास हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इस एलिमेंट पे क्लिक करना है। ठीक है, उस एलिमेंट को क्लिक करने से पहले मैं यहाँ पे ये जो पेज ओपन हुआ, और यहाँ पे दे रहा हूँ थ्रेड डॉट स्लिप, सॉरी, टाइम डॉट। तो मैं टाइम डॉट स्लिप यूज किया, तो इंपोर्ट करेंगे टाइम्स, और यहाँ पे लिखेंगे टाइम डॉट स्लिप वन। अब देखो, ये इससे रिलेटेड है वेट। टाइम डॉट स्लिप क्या करेगा, मैं यहाँ पे 5 सेकेंड वेट डाल रहा हूँ, 5 सेकेंड। और आप देखना क्या होगा कि ये जो पेज आने के 5 सेकेंड बाद पेज आया, यहाँ 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 5 सेकेंड बाद इसने क्या किया, इस बटन को क्लिक किया, 5 सेकेंड स्क्रीन रुक गई, स्टॉप हो गई। स्लीप का मतलब होता है, वो क्या करता है, अगर हमने यहाँ पे लिखा है 5 सेकेंड, तो वो क्या करेगा, आपकी स्क्रीन को या आपके कोड को स्टॉप कर देगा। नहीं, 5 सेकेंड के लिए आपने 5 सेकेंड दिया, वो फिर से स्टार्ट करेगा, 5 सेकेंड के बाद वो कोड फिर से स्टार्ट हो जाएगा। अब ये इसलिए करते हैं क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि वेबसाइट्स में क्या होता है, कभी कभी डिले आता है। डिले मतलब कि नेटवर्क की वजह से, या वेबसाइट पे डेटा ज्यादा है तो उसकी वजह से वेबसाइट लोड होने में टाइम लगाती है। और जो स्क्रिप्ट होती है वो बहुत फास्ट एग्जीक्यूट हो जाती है, स्क्रिप्ट आगे चली जाती है, वेबसाइट पीछे लोड हो रही होती है। तो अगर प्रॉपर टाइम पे नहीं हुआ तो वहां पे क्या आता है, एरर आता है। जैसे आप इसको क्लिक करोगे ना, ये देखो आने में टाइम लगा रहा है। ठीक है, और अगर मैं इस पे क्लिक करने का कोड लिख दूं और तुरंत इसके बाद लिख दूं, तो स्क्रिप्ट बहुत तेज चलती है। ये आ भी बहुत तेज रहा है, लेकिन स्क्रिप्ट इससे भी तेज चलती है। तो स्क्रिप्ट आगे चली जाएगी, उसको ये एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, और ये एरर देगा। मेरे तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, मुझे, मैंने ये क्लिक किया था, मुझे इस पे क्लिक कराना है, तो मैं इस पे,
इसको इंस्पेक्ट करते हैं। ठीक है, आईडी दे रखी है। हम क्या कह रहे हैं, यहाँ 5 सेकेंड का वेट नहीं कर रहे हैं, 1 सेकेंड का करें, एलिमेंट आ जाए, यहाँ पे करें ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, और उसको क्लिक करने के बाद हम कह रहे हैं रीसेट ऐप डेटा पे क्लिक करो। रीसेट क्या करेगा, ये जो 1 है ना, इसको फिर से रीसेट कर देगा, 0 कर देगा। लेट्स सी, रीसेट ऐप स्टेट, आईडी रीसेट। अभी मैंने यहाँ पे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय आईडी डॉट क्लिक। ठीक है, रीसेट साइड बार लिंक। अभी देखो, ये बहुत तेज चलती है स्क्रिप्ट और ये स्लो आ रहा है, तो क्या होगा, ये फेल हो जाएगा, इसको ये एलिमेंट नहीं मिलेगा। ठीक है, लेट्स सी, मैं स्क्रिप्ट चलाता हूँ, हमें कोई एरर आती नहीं आती। ये साइड में ओपन तो हुआ, रीसेट नहीं हुआ, देखो रीसेट नहीं हुआ, और एरर भी आ गई। ठीक है, एरर क्या ये, कि इसको ये आईडी नहीं मिली, क्लिकेबल एलिमेंट। ठीक है, अरे बस सुन, अगर मैं यहाँ पे ये लिख दूं, टाइम डॉट स्लीप, 1 सेकेंड का वेट लगा दूं, ये वेट नहीं है, ये स्टॉप है बेसिकली। देखो क्या होगा, अब देखो चल गया, रीसेट ऐप स्टेट चला, और यहाँ पे 1 हो गया। इसका मतलब ये बटन ने काम किया। नहीं कर रहा है तो हम लॉग आउट पे क्लिक कर, लॉग आउट पे भी क्लिक कर दे रहे हैं कि उसके बाद लॉग आउट कर दे। बात समझ में आ रही है, भावना समझ में आ रहा है क्यों गड़बड़ हो रही थी। हाँ, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट, एक मिनट। अब वेबसाइट देखोगे ना, कोई एलिमेंट जैसे डिले आता है, अभी मैं बता, अभी ठीक है, इसको पहले लॉग आउट कराते हैं, पहले बिगड़ टाइम के कराते हैं, ताकि लॉग आउट नहीं होना चाहिए, अभी एरर देनी चाहिए, तो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। तो लॉग आउट नहीं हुआ, देखो एरर भी आ गई। ठीक है, अब मैं यहाँ पे टाइम डॉट स्लीप दे रहा हूँ और लॉग आउट करा रहा हूँ, 1 ही सेकेंड का दिया है। ठीक है, लॉग आउट हो रहा है, अब सही चल रहा है। अब पता कैसे चलेगा, जहाँ पे वेबसाइट ये, और हमें एग्जैक्टली 1 ही मिनट का लगाना है, ये भी नहीं पता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे जो स्लीप यूज किया है हमने, ये पाइथन का है। ठीक है, ये पाइथन का, ये क्या करता है, आपकी स्क्रीन को स्टॉप कर देगा, कोड को स्टॉप कर देगा 5 सेकेंड के लिए, और उसके बाद स्टार्ट करता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 5 सेकेंड लिख दूं, तो ये क्या करेगा, फिर से देखो ध्यान से, 5 सेकेंड के लिए स्क्रीन रुक जाएगी। अब यहाँ 5 सेकेंड के लिए हम रुक गए, मैं कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा हूँ, 5 सेकेंड के लिए रुक गए, फिर ये चलेगा, फिर हुआ 5 सेकेंड का वेट लगा। लेकिन ये जो वेट है, ये जो स्लीप है, एक तरीके से वेट है ये क्या करता है, स्टॉप स्टार्ट करता है 5 सेकेंड के लिए। लेकिन हम इसका ना यूज करके, हम सेलिनियम के अपने वेट हैं, सेलिनियम के वेट है, डायनेमिक वेट है, उससे बोलते हैं डायनेमिक वेट्स। वो क्या करेंगे, आप उसको बोल दो 5 मिनट के लिए वेट करना है, ठीक है, या 5 सेकेंड के लिए वेट करना है। तो वो कब तक वेट करेगा, 5 सेकेंड के लिए वेट करेगा। अगर एलिमेंट 1 सेकेंड में उसको मिल गया, पहले सेकंड में उसको एलिमेंट मिल गया, तो पहले सेकंड में क्लिक करके चला जाएगा। दोनों में फर्क आ रहा है, इसमें इसको एलिमेंट मिल भी जाता है, लेकिन ये हार्ड हो गया, हार्ड कोड वैल्यू हो गई कि 5 सेकंड उसको स्क्रीन को रोकना ही रोकना है, चाहे कुछ हो जाए। इसमें ये स्क्रीन को नहीं रोकेगा, ये एलिमेंट का वेट करेगा 5 सेकंड। अगर वो एलिमेंट वो 1 सेकंड में आ गया, तो 1 सेकंड में क्लिक करके चला जाएगा, 2 सेकंड में आ गया, 2 सेकंड में चला जाएगा। ठीक है, तो इसको हम जहाँ पे ड्राइवर लिखते हैं वहीं पे लिख देते हैं, ड्राइवर डॉट इम्प्लिसिट वेट 5 सेकंड, और ये पूरी वेबसाइट में लग जाएगा, जहां भी हम कोड यूज करें, हमें कहीं देने की जरूरत नहीं है।
कि हर एलिमेंट का 5 सेकंड तक वेट करो। 5 सेकंड में हमें पता है वेबसाइट इतनी स्लो नहीं है कि 5 सेकंड अगर उसके बाद भी कुछ लेट हो रहा है तो वेबसाइट। लेट्स सी। हाँ देखो। नहीं, नहीं, वो हर एलिमेंट जहां भी आप एलिमेंट लिखोगे ना, तो अगर उसे कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा तो वो 5 सेकंड का वेट करेगा उस एलिमेंट को ढूंढने का, ताकि अगर वेबसाइट स्लो है या वो डिले आता है तो वो काम कर जाए। तो ये हर एलिमेंट पे लग गया। ठीक है। तो अब देखो मैंने कहीं भी स्लीप नहीं दी है, और ये जो कोड है ये वर्क करेगा। कुछ नहीं। देखो स्क्रीन, हाँ। नहीं, नहीं, ये उसका है। इम्प्लिसिटली ड्राइवर के अंदर है, ड्राइवर डॉट इम्प्लिसिट वेट 5 सेकेंड। 5 सेकेंड का वेट पूरी वेबसाइट पे लग गया है। फिर हर एलिमेंट का वेट करेगा 5 सेकेंड का, और उसके बाद क्या करेगा, एरर थ्रो कर देगा। अगर 5 सेकेंड के अंदर नहीं मिला तो एरर थ्रो कर देगा कि भाई एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो अब देखो कहीं भी वेबसाइट रुकेगी नहीं, अब फ्लॉलेस चलेगी। कोड देखना, लॉग आउट कर देगा। आ रहा है, हो रहा है लॉग आउट। बेनिफिट समझ में आ रहा है, इसका यूज समझ में आ रहा है। इसको बोलते हैं हम वेट। वो पाइथन का था, जो टाइम डॉट सीख था वो पाइथन का था, तो पाइथन का ना यूज करके हम किसका यूज करते हैं, सेलेनियम का वेट यूज करते हैं। हाँ, ड्राइवर को कमांड देते हैं कि वेब नेटवर्क स्लो है या कुछ इस तरीके की चीजें हैं वेबसाइट में, जैसे ये वाली थी। ये माइट भी 1 सेकंड ले ले, कहीं स्लो 2 सेकंड ले ले। ठीक है। या फिर ये फिल्टर करते समय ऊपर नीचे आने में 1-2 सेकंड लगा रहा है। तो हम इस तरीके से वेट का यूज करते हैं। ये क्लियर हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। हाँ, टाइम डॉट स्लीप यूज करना है आपको, वेट यूज करना है, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि टाइम डॉट स्लीप का यूज ना करके हम वेट का यूज करते हैं। पाई टेस्ट के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये क्लियर हो गया। पाई टेस्ट हमने कर लिया, ऐसा कर लिया है। HTML रिपोर्ट। नेक्स्ट है HTML रिपोर्ट। अब इसको ध्यान से समझो। हम जो टेस्ट केस बनाते हैं इनकी रिपोर्टिंग कैसे होती है। जैसे हमने ये होम के टेस्ट केस में इसको अनकमेंट कर देता हूँ। ये मैंने टेस्ट केस लिख लिए। ये मैंने टेस्ट केस लिख लिए। ठीक है। और मैं इस टेस्ट केस को ना रिपीट कर दे रहा हूँ, कुछ और टेस्ट केस ऐड कर दे रहा हूँ। नाम चेंज करने पड़ेंगे। इसको हम 2 बोल रहे हैं, इसको हम 3 बोल रहे हैं। टेस्ट केस में चेंज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी 4। ठीक है। 1 2 3 4 4 टेस्ट केस ये हैं। और इसको भी चेंज करते हैं, 2 टेस्ट केस ये। ठीक है। ये 2 टेस्ट केस लिख दिए। हमें एक रिपोर्टिंग टूल इंस्टॉल करना होता है, वन टाइम स्टेप होता है ये। PIP इंस्टॉल pytest.html। ठीक है। अब ये रिपोर्टिंग में हेल्प करता है। रिपोर्टिंग में हेल्प मतलब जैसे ये इंस्टॉल हो गया। ठीक है। सिर्फ इस कमांड को चलाना है, और फिर आपको ये कोड लगाना है। ठीक है। अब रिपोर्टिंग कैसे होगी, आपको टर्मिनल पे जाना है। जैसे हम यहाँ पे रन करते थे, नॉर्मल लिखना है। तो यहाँ पे लिखना है पाईटेस्ट हाइफन हाइफन HTML। ठीक है। हाइफन हाइफन HTML। और जो भी रिपोर्ट चाहिए आपको, उस रिपोर्ट का नाम माई रिपोर्ट डॉट HTML। लेट्स सी। जैसे हम क्रिएट करेंगे ना, ये सब कुछ रन करना स्टार्ट करेगा। पाई टेस्ट, और अभी बताता हूँ मैं आपको। चलने दो एक बार। इसका यूज अभी समझ में आएगा जब रिपोर्ट बन के आएगी ना अपने आप, तब आपको समझ में आएगा कि इसका यूज क्या है। एक बार रन करने दो। 3 टेस्ट के रन कर दिए, 6 मिले हैं उसको टोटल। छोटी छोटी चीजें, रिपोर्टिंग टूल होता है ये। हाँ, एरर दे सकते हैं इसमें। ठीक है। तो ये तो बता रहा है 6 टेस्ट केस पास। तो जैसे ही मैंने चलाया ना, यहाँ पे एक HTML फाइल क्रिएट हो गई। अपने आप एक कोड क्रिएट हो गया। इसको सिर्फ आपको ओपन करना है। रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर में जाना है, ये HTML फाइल है। इस पे आप डबल क्लिक करोगे, आपकी रिपोर्ट बन के आ जाएगी ऐसे, कि आपने जो रिपोर्ट बनाई थी उसका नाम क्या है, माई रिपोर्ट डॉट HTML।
कौन सी तारीख को चली, कितनी चली, कौन से प्लेटफॉर्म पे चली, कितने टेस्ट केस थे आपके जो पास फेल हुए, ये टेस्ट केस है। ठीक है, अगर फेल होते तो फेल आ जाता, मैं एक दो टेस्ट केस फेल करता हूँ, इसमें जानबूझ के फेल करता हूँ। ठीक है, तो मैं, हाँ इसको मैं फेल कर रहा हूँ, सीक्रेट सॉस में को चेक, इसको चेक कर फेल कर रहा हूँ, और लॉगिन बटन को फेल कर रहा हूँ, दो टेस्ट केस फेल कर रहा हूँ मैं। रिपोर्ट जनरेट करने के लिए आप क्या लिखोगे, पाईटेच हाइफन हाइफन, और जिस भी फाइल का आपको जो भी नाम चाहिए होगा वो नाम लिख दोगे, माई रिपोर्ट डॉट एच टी एम। तो अगर पुरानी रिपोर्ट का ही नाम लिखोगे तो वो अपडेट हो जाएगी, तो मैं उसी को अपडेट कर दे रहा हूँ, लेट्स सी। हाँ, जो फाइल हमें, हमें जिस नाम से फाइल चाहिए वो फाइल क्रिएट कर देगा, जिस नाम से आप दोगे उससे कर देगा। वेट करते हैं 6 टेस्ट केस हैं। दो तो फेल कर दिए उसने, यहाँ पे फेल कर दिए टेस्ट केस। ठीक है, अभी हमें रिपोर्ट में देखना है, इसको रिफ्रेश करेंगे रिपोर्ट को। अब देखो, हमें दो टेस्ट केस जानबूझ के फेल किए थे। ठीक है, क्या दिखा रहा है रिपोर्ट में। आप इस रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट भी लेके, जब हम हाइड ऑल डिटेल शो ऑल डिटेल करके हम यहाँ पे भी देख सकते हैं। देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि दो टेस्ट केस फेल हुए। कौन से फेल हुए, टेस्ट डॉट लॉग इन पाई टेस्ट लॉग इन 001। क्यों फेल हुआ, शो डिटेल में हम जाएंगे तो पता कह रहा है कि यहाँ पे लाइन नंबर 9 में फाइंड एलिमेंट में को गड़बड़ हुई, मतलब फाइंड एलिमेंट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला, कह रहा है लॉग इन बटन 2 लिखा हुआ है, इसको ये एलिमेंट नहीं मिला। तो जहाँ पे भी एरर होगी वो ये एरर बिल्कुल बता देगी उसको। दूसरा एलिमेंट कह रहा है कि होम टेस्ट टू सेटअप में लाइन नंबर 16 में इसको फाइंड एलिमेंट नहीं मिला। तो मैं जाता हूँ, इस फाइल में जाता हूँ। अब ये फाइल कौन सी है, टेस्ट होम डॉट पी वाई। से पहले मैं इस फाइल में जाऊंगा, टेस्ट होम डॉट पी वाई। ठीक है, कह रहा है लाइन नंबर 16 पे जाओ, ये लाइन नंबर 16, इसमें एलिमेंट नहीं मिला, तो ये नहीं मिला एलिमेंट, तो इसको मैं सही कर लेता हूँ। ठीक है, दूसरा टेस्ट, ये कह रहा है लॉग इन डॉट टेस्ट डॉट लॉग इन डॉट पी वाई। टेस्ट डॉट लॉग इन डॉट पी वाई में जाता हूँ मैं। ये कह रहा है कि टेस्ट नंबर 1 लाइन नंबर 9 में आपको एलिमेंट नहीं मिल रहा है। टेस्ट डॉट लॉग इन में लाइन नंबर 9 पे गया, एलिमेंट नहीं मिला, ये वाला एलिमेंट ये गलत लिखा था। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो क्या गड़बड़ हो रहा है, तो यहीं से आपको पता लगेगा। तो ये रिपोर्टिंग टूल है। जब हम कहते हैं कि हमारे सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं तो हम इसका स्क्रीनशॉट भेजते हैं सर्वर पे। जब भी रिपोर्ट चलती है ये, तो वहां पे ऐसे रिपोर्ट जनरेट होती रहती है कि लास्ट टाइम कितने टेस्ट केस पास हुए थे, कितने फेल हुए थे, तो इस टूल से होता है। इस टूल का नाम है HTML रिपोर्ट। ये चीज समझ में आई? हाँ, वो एरर वही देता है। हाँ, हाँ वही बनाता है रिपोर्ट, रिपोर्ट वही है पूरी। यहाँ पे होता है कि क्लियरली दिख रही होती है रिपोर्ट आपको। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इजी हो जाता है डीबग करना। हाँ, उसमें थोड़ा सा आता नहीं, अच्छे से नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप पूरा एरर कोड पढ़ सकते हो, कौन कौन सा रन हुआ, कहाँ पे एरर हुआ, लाइन नंबर कौन सी थी, कौन सी फाइल में हुआ। ठीक है, और इस सर्वर पे होती है रिपोर्ट, फिर लाइव होती है, तो आप इसको लिंक भी किसको बना के अभी तो ये मेरे सिस्टम पे चल रहा है। जब इस डेवऑप्स इस प्रोजेक्ट को ऑनलाइन कर देते हैं, जहाँ पे भी रिपोर्ट होती है आप उस रिपोर्ट में जाके देख सकते हो कितनी फाइल हुई, कितने पेज, कितने पास हुए, कितने फेल हुए। स्टेप से भी काम करते हैं। हाँ, हाँ बिल्कुल, हाँ मेल पे ओपन हो जाएगा कि ये लास्ट लाइव सर्वर पे एग्जीक्यूशन फाइल है। कोड नहीं देख सकते, ये एरर तो दिखेगा क्या हुआ। इसका कोड वेब, ये ऑटोमेशन का कोड नहीं दिखेगा, लेकिन वो जो एरर का कोड आएगा वो दिखेगा। क्लियर हो गया? हम्म। हाँ, फेल नहीं, आप
नहीं, आप जब इसको दोबारा रन करोगे वो अपडेट हो जाएगा ना फिर से। अभी तो मैंने सही करने के बाद चलाया ही नहीं। सही करने के बाद अगर मैं चलाऊंगा इसको, ठीक है, एक बार चला देता हूँ, देखो ऊपर डाउट क्लियर हो जाए। तब तक चलाएंगे नहीं दोबारा, तब तक वो फाइल अपडेट नहीं होगी। जब चला लेंगे उसके बाद अपडेट होगी, अपने आप नहीं होगी, चलानी पड़ेगी आपको। हाँ, हाँ हो जाएगा, हाँ। हाँ वो चले, हाँ सही हो जाएगा, अभी दिखाता हूँ, देखो मैं आपको। तीनों टेस्ट केस देखो रन हो रहे हैं अभी, तीन और रन हो रहे हैं। उसको आप रिफ्रेश करोगे ना तो वो अपडेटेड वर्जन उठा लेगा। ठीक है, यहाँ पे 6 पास हो गए। अभी रिपोर्ट, जो हमने रिपोर्ट ओपन करी थी उसको जाते हैं। इसमें भी फेल दिखा रहा है, इसको रिफ्रेश करते हैं। सारे पास हो गए थे। लास्ट टाइम कब चला ये दिखा रहा है, 4:24 पे, तो अभी 4:24 इससे पहले वाली जो रिपोर्ट थी वो अपडेट हो गई, हट गई वो, ये अपडेटेड रिपोर्ट आ गई, तो लास्ट रिपोर्ट जो भी रहेगी वो इसमें आपको दिखेगी। ठीक है। पेज ऑब्जेक्ट मॉडल करना है, फ्रेम्स हमने कर लिए थे। लॉगिंग, ठीक है। अब एक और चीज होती है लॉगिंग। ठीक है। अब लॉगिंग क्या होती है? लॉगिंग का मतलब होता है कि लॉग फाइल जनरेट करना। लॉग फाइल जनरेट करने का मतलब होता है कि आपको डीबग करने में हेल्प करता है। डीबग मतलब जब भी आप, क्योंकि जब ये टेस्ट केस लाइव हो जाते हैं, अभी टेस्ट केस में सब लिखना सीख लिए, लाइव हो जाते हैं जब टेस्ट केस, ठीक है, लाइव होने के बाद ये सर्वर पे चल रहे हैं, टेस्ट केस में कहीं कुछ गड़बड़ी हो गई, ठीक है, तो ये टेस्ट केस कहाँ तक चले हैं, कितने चल चुके हैं, कौन से स्टेप में गड़बड़ी हो गई, उस सबको रिकॉर्ड किया जाता है। रिकॉर्ड किया जाता है एक फाइल में। क्लियर है? तो हम उस फाइल को चेक करते हैं कि अच्छा ये टेस्ट केस कहाँ तक चल गया, कितना चल गया था, कहाँ जाके फेल हो गया। तो कहीं कहीं वेबसाइट्स में जहाँ पे जरूरी होता है हम यहाँ पे लॉग जनरेट करते हैं। लॉग मतलब रिकॉर्ड्स बना के रखते हैं, और फिर उन रिकॉर्ड्स में जाके देखते हैं कि लास्ट टाइम कितना चला था, कितनी फाइल चली थी। ठीक है। तो इस लॉग को बनाने के लिए एक ऑलरेडी फाइल आती है, कहीं कहीं यूज होता है कंपनीज में। ठीक है। तो लॉग को जनरेट करने का कोड आता है। अब इसको ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर लिया जाता है। ठीक है, एक इंपोर्ट कर ली, फाइल बना ली, लॉग फाइल बना ली, और फिर इस लॉग फाइल को आप इंपोर्ट कर लेते हो, जैसे ये मैंने लॉग फाइल बना ली। इसका नाम मैं रख देता हूँ लॉगिंग। ठीक है। अब ये ऑटो जनरेटेड कोड, ऑटो जनरेटेड तो नहीं, मतलब सेम रहता है, आप उसको टाइप भी कर सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, ये एक लेवल का लॉगिंग है। अब इस लॉगिंग को आप, मैं इस टेस्ट केस में यूज करना चाहता हूँ। ठीक है। तो पहले तो यहाँ से इंपोर्ट कर लूंगा, मैं ये वाला पीस लिखूंगा। सबसे पहले इंपोर्ट लॉगिंग। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे, अब इस लॉगिंग के अंदर हमने क्लास बनाई है लॉग क्लास। लॉग क्लास के अंदर गेट दी लॉगर्स, तो हम लॉगिंग दैट गेट लॉगर्स का ऑब्जेक्ट बना ले रहे हैं। कहीं पे बना सकते हैं, लॉगिंग डॉट गेट लॉगर, और इसका वो क्लास है लॉगर्स। ठीक है। अब हमने इसके अंदर माई लॉग फाइल करके एक फाइल का नाम दे दिया। ये फाइल क्रिएट हो जाएगी, उसमें मॉड्यूल का नेम आ जाएगा, और यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकते हैं। लॉगिंग टेस्ट यहाँ पे लिख देंगे,
यहाँ तक अगर हम आ गए, इसका मतलब हमारी वेबसाइट लॉन्च हो गई है। ठीक है, वेबसाइट लॉन्च हो गई है। इस कोड तक आ गए तो यहाँ पे लिख देंगे टाइम टू एंटर यूजर नेम। हम यहाँ पे यूजर नेम को एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद हम ट्राई कर रहे हैं एंटर एंटरिंग पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड एंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर यहाँ पे स्टेटमेंट लिखते हैं। हाँ, हाँ, क्लिकिंग, क्लिकिंग, हाँ, देख पाए कि कितना चल गया है वो। क्लिकिंग लॉगिन बटन। ठीक है, और यहाँ पे लॉगिन बटन क्लिक। ठीक है, मैचिंग प्रोडक्ट नेम। देखो, ये आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप दिखाता है। और यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट नेम मैच। अगर ये चल चुका है तो प्रोडक्ट। हाँ, हाँ, टेस्ट केस पास्ट। ठीक है, अब इसको रन करते हैं इसी। एक बार रन कर देते हैं इसी, वेट करते हैं। ठीक है, इसमें ना, इसमें लॉगिन फाइल हमने कहाँ पे क्रिएट की है। फाइल का नाम है फॉर्मेटर माई लॉग फाइल लॉग। पे क्रिएट नहीं हुई, यहाँ पे क्रिएट होनी चाहिए थी फाइल। रिपोर्टिंग टूल में देखें। लॉग फाइल चली नहीं कुछ। यहाँ पे ना लॉग आ जाते हैं इसके, जैसे ये लोग हैं, यहाँ पे भी लॉग आ जाते हैं। माइट भी कुछ कोड में गड़बड़ हो रही है। लॉग इन माई लॉग फाइल एक्शन टाइम डीबग। दिस इज द सैंपल फाइल लॉग इन्फो। अच्छा, लॉग डॉट इन्फो। नहीं, नहीं, प्रिंट नहीं, लॉग हमने इसमें मैंने गेट लॉगर के अंदर बना दिया, गेट लॉगर के अंदर नहीं बनता है। मैंने क्लास गलत ले ली। लॉग डॉट इन्फो हमें इंफॉर्मेशन डालनी होती है। सेल्फ डॉट गेट द लॉगर क्लास ले ली, टेस्ट टेस्ट डेमो सेल्फ, सेल्फ डॉट गेट द लॉग्स। मैंने थोड़ा गलत तरीके से यूज कर दिया इसको। रुको, मैं इसको दोबारा कर।
क्योंकि हमने पेज ऑब्जेक्ट मॉडल बना रखा है ना, तो हमें उस हिसाब से यूज करना पड़ेगा। हमने यहाँ पे लॉग फाइल बनाई है। ठीक है। अब इसको जब हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल में लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे अलग लिखा हुआ है। क्लास का नाम देना पड़ेगा लॉग क्लास। ठीक है। log is equal to self dot get the logs। ये मेथड है, गेट दी लॉग्स मेथड है इस लॉग क्लास का। ये जो लॉग क्लास है इसका गेट डॉट मेथड है, इसको सेल्फ हमने पैरामीटर पास कर दिया लॉग, और लॉग डॉट इन्फो। यस इज रनिंग। मैं इन टेस्ट केस को कमेंट कर दे रहा हूँ। एक ही टेस्ट केस चला के देख रहा हूँ मैं कि लॉग क्लास नॉट फाउंड। इम्पोर्ट फ्रॉम। कह रही है वैलिड मॉड्यूल नेम। लॉगिंग ना एक्चुअली इसकी ये कुछ चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी बाय डिफॉल्ट क्लास मैंने यहाँ पे गलत लिख दी। तो आप लॉगिंग इसकी इनबिल्ट क्लास के नाम दी है, इसलिए गड़बड़ कर रहा है। तो हम लॉग फाइल बोल देते हैं। ठीक है। फ्रॉम लॉग फाइल इंपोर्ट लॉग क्लास। एक बार अनुरोध तो आपको समझाता हूँ, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन हो रही है इसमें अभी। कि ये चल गया। लॉग क्लास नॉट फाउंड। पिक्चर टेस्ट पाथ फॉर देम। सेटअप में अगर लिखते हैं। मैं इसको उसमें देखता हूँ, चला के नॉर्मली चला के देखता हूँ, क्योंकि ये इसमें नहीं तो वर्क नहीं कर रहा है। आपके प्रोजेक्ट फाइल के स्ट्रक्चर में वर्क नहीं कर रहा है। मैं इसको नॉर्मल टेस्ट केस में चला के देखता हूँ। टेस्ट डॉट प्रोडक्ट डॉट पी वाई ऑन फेच। तो शायद मैं कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ, लॉक फाइल मैंने अलग से स्ट्रक्चर नहीं सही है। डिफाइन टेस्ट अंडरस्कोर
लॉगिन। इंपोर्ट कर ली हमने, लॉग फाइल इंपोर्ट कर ली, लॉगिन, पोर्ट लॉगिन, क्लास, क्लास भी बना दी। क्लास डिफाइन टेस्ट अंडरस्कोर डेमो। यहाँ पे इंटेलिजेंस भी नहीं दे, लॉग ऑफ इन्फो एस इज रनिंग, इसको भी कमेंट, सिर्फ ये टेस्ट के चला के देखता हूँ। नहीं, लॉग फाइल क्रिएट नहीं की है। चलो मैं लॉग फाइल को ना इसको देख लूंगा दोबारा से, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है मुझे। जनरेटेड रिपोर्ट फाइल, एचटीएमएल रिपोर्ट फाइल तो जनरेट कर दी है इसने। हम्म। अच्छा, कमेंट तो मैं बता नहीं, आपको क्या करना है कमेंट करने के लिए, जैसे ये है ना, को सेलेक्ट किया, कंट्रोल स्लैश एक साथ दबाना है। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल और स्लैश, इसमें जो इसकी बेसिक फाइल है ना, आई थिंक ये कुछ अपडेट करना पड़ेगा इसमें। मैं देख लूंगा ये, क्योंकि ये फाइल जनरेट करता है माई लॉग फाइल, उसके अंदर ये बताता है कौन सी फाइल के अंदर किस टाइम आपने रन किया था, का नेम आ जाता है। ठीक है, मैं एक बार, हाँ मैं इसको चेक कर लूंगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए, सिर्फ एक बेसिक फाइल यूज करनी पड़ती है और उसके मेथड को यूज करना पड़ता है। मैं एक बार फाइल चेक कर लूंगा, क्योंकि हो सकता है कुछ पुराना कोड है उसमें, तो माइट भी कुछ इशू कर रहा हो। हाँ सब में, हाँ सब में तो नहीं लिखते हैं, जिसमें जैसे लगता है कि इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एरर क्रिएट करता है, को डीबग करना पड़ेगा, तो फिर हाँ, हाँ डिपेंड करता है, कई कंपनी में तो सभी में लिख देते हैं, कई कंपनी में कुछ स्पेसिफिक में लिखते हैं कि जहाँ पे ज्यादा जरूरत है हमें, कोड को बाय डिफॉल्ट हम प्लान भी नहीं करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया ना, लॉग। ठीक है, अब अ, एक है डेटा ड्रिवन टेस्टिंग, लास्ट कॉन्सेप्ट है, इसके बाद पेज ऑब्जेक्ट मॉडल है, वो हम, ये मैं कल कराऊंगा, ये लास्ट टॉपिक रहेगा, पेज ऑब्जेक्ट मॉडल थोड़ा लेंदी है। डेटा ड्रिवन टेस्टिंग, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग का मतलब होता है कि आपको सपोज चेक करना है, ठीक है, वेबसाइट में, आपको वेबसाइट में चेक करना है कि नेम, इसका टैक्स, प्राइस, तीन एलिमेंट। अब ऐसे यहाँ पे तो कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छह एलिमेंट है, अगर यहाँ पे 10 15 होते या 20 होते, तो आपको एक एक करके ना चेक करके, क्योंकि कोड तो एक जैसा ही है, तो एक ही बार में सारे एलिमेंट्स को हम कैसे चेक कर सकते हैं किसी फाइल की हेल्प से। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसे बोलते हैं डेटा ड्रिवन टेस्टिंग। क्लियर, अब डेटा ड्रिवन, हाँ, हाँ एक्सेल की फाइल होगी, जैसे हम डेटा इंपोर्ट करके कहीं से ला सकते हैं एक्सेल में, और उसी फाइल से इसको पूरा हम चेक कर सकते हैं।
क्योंकि ये हमने कहीं अपलोड किए होंगे ना, बैक एंड में कहीं से तो अपलोड किए होंगे, ये यहाँ पे दिख रहे हैं। तो वो वेबसाइट पे सारा डेटा पहुंच गया नहीं पहुंच गया है, उस टाइप की टेस्टिंग भी हम करते हैं, उसको हम बोलते हैं डेटा ड्रिवन टेस्टिंग। ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइब्रेरी यूज होती है, इसको बोलते हैं हम ओपन पाई मॉड्यूल। ये लाइब्रेरी है ओपन पाई एक्स मॉड्यूल, इससे हम एक्सेल से डेटा रीड कर सकते हैं। मेरे ये चीज समझ में आ गई। तो यहाँ पे एक्सेल की कोई फाइल पड़ी है जिस पे डेटा रखा हुआ है। ना मुझे सोर्स, ये एक फाइल है, लेट्स सी ओपन फाइल लोकेशन। ठीक है। अच्छा, हाँ। अब पहले लॉगिन के लिए देख सकते हैं हम, जैसे ठीक है, जैसे हम लॉगिन आईडी चेक कर रहे हैं, पासवर्ड चेक कर रहे हैं, जैसे एडमिन राहुल पवन, एडमिन भारत राहुल पवन। मैं इस पे एग्जांपल पर सिखा रहा हूँ आपको, ये बना हुआ है लॉगिन डेटा। लॉगिन डेटा बनाए, यहाँ पे यूजर नेम है, यहाँ पे पासवर्ड है। ठीक है। हम इसमें से कितने टेस्ट केस, कितने लॉगिन यूजर नेम सही काम कर रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, ये हमें चेक करना है। कुछ भी हम चेक कर सकते हैं, मतलब एक बार हमें कनेक्ट करना आना चाहिए, कैसे कनेक्ट होगा। ठीक है। इसको देखो आप, इसके लिए हम टेस्ट केस में ओपन पाई एक्सेल मॉड्यूल का यूज करते हैं, इसको इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये डेटा एक्चुअल में, ये लॉगिन के टेस्ट केस भी दे रखे हैं मैंने। चलो पहले इसको देखते हैं, पहले देखते हैं कि डेटा को रीड कैसे किया जाता है। ठीक है। अब ये टेस्टिंग अलग है, ये फंक्शनल टेस्टिंग है। डेटा ड्रिवन टेस्टिंग यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, डेटा ड्रिवन टेस्टिंग डॉट पी वाई। फर्स्ट काम आपको क्या करना है, आपको पीआईपी इंस्टॉल ओपन पाई एक्सेल को इंस्टॉल करना है। इसमें क्या है, इसमें कुछ फंक्शंस हैं जिसके थ्रू हम एक्सेल की फाइल को रीड कर सकते हैं। क्लियर है। तो हमने इंस्टॉल कर लिया। तो हाउ टू रीड डेटा, डेटा रीड करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट, आप लिखोगे यहाँ पे ओपन पाई एक्सेल। ओपन पाई एक्सेल क्या है, लाइब्रेरी है जिसके अंदर सारा कोड पड़ा हुआ है। ठीक है। ये चीज का बना बनाया कोड पड़ा हुआ है, रीड करने का डेटा। ये चीज क्लियर हो गई। तो फर्स्ट चीज हम क्या करेंगे, हम इंपोर्ट करेंगे इसको, उस लाइब्रेरी को। तो लिख देते हैं हम इंपोर्ट ओपन पाई एक्सेल। अब हमें दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम हमें करना है कि रीड करना है डेटा। तो डेटा किस फाइल से रीड करना है, सपोज ये फाइल है और ये कहाँ रखी है, एड्रेस क्या है, लेट्स सी। कोई भी फाइल क्रिएट कर सकते हो, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। सॉस डेमो ये फाइल है, ओपन फाइल लोकेशन। ठीक है, ये यहाँ पे है, मैं इसको कॉपी करके अपने प्रोजेक्ट में रख लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी फाइल हो गई। अब इसका एड्रेस मैं ऐसे लिख देता हूँ, एक्सेल पाथ। ठीक है, इसका फाइल का नेम देना है, कॉपी रिलेटिव एड्रेस। ये मैंने इसका एड्रेस दे दिया, ये इसका नाम हो गया। अब क्या करना है, इससे कहना है ओपन पाई एक्सेल डॉट लोड वर्कबुक, इस वर्कबुक को लोड करो और एक्सेल का पाथ दो। ओपन पाई एक्सेल मॉड्यूल है, इसके अंदर है लोड वर्कबुक। ये क्या करेगा, जो भी एक्सेल की फाइल आप दोगे, डायरेक्टली यहाँ पे एड्रेस भी दे सकते हो, उसको ये ओपन कर देगा। ठीक है, तो ये हमारी फाइल है, को ओपन कर दिया।
ओपन करने के बाद आपको कौन से शीट पे जाना है, ये अलग अलग शीट्स होती हैं इसकी, इस शीट को ओपन करना होता है। तो पहली कौन सी शीट है, लॉग इन डेटा। तो दूसरा कोड हम लिखेंगे, इसको हम ओपन कर लिए, यहाँ पे लिखेंगे वर्कबुक। ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया वर्कबुक। इसके अंदर जो भी हमें रीनेम, कॉपी कर लिया इसको, लॉग इन डेटा। ठीक है, ये शीट हो गई। ये ठीक है, ये समझ में आया। ये वर्कबुक लोड करने का तरीका, ये कौन सी शीट लोड करनी उसका तरीका, फिर कॉलम नंबर सेल नंबर। तो शीट डॉट सेल, सेल के अंदर रो, कौन सी रो, कॉमा कॉलम, दो पैरामीटर होते हैं इसके, ये फिक्स ही रहता है। तो रो मुझे चाहिए, सपोज मुझे ये रीड करना है, तो 0 1 2 3, 3। ठीक है, और कॉलम रीड करना है मुझे 2, और उसकी क्या चाहिए मुझे, वैल्यू। डॉट वैल्यू से हम वैल्यू निकालते हैं। अब जो भी डेटा दिया है इसने, इसको हमें प्रिंट करना होता है। ये इसका मेथड होता है, मेथड्स हैं इसके रीड करने के। लेट्स सी ये क्या रीड करके ला रहा है। ये रीड करके ला रहा है भारत 1 2 3, मतलब ये इसको रीड कर रहा है, भारत 1 2 3। ठीक है, 0 1 2, हमने कौन सा दिया हुआ है, 3, 3 3 3। यहाँ पे ऐसे 1 2 3 ऐसे, जीरो से नहीं चलता, 1 2 3। ठीक है, 3 और 1 2, तो 3 2। अब मुझे से पवन, पवन का पासवर्ड रीड करना है, तो 5 2, तो यहाँ पे दे देंगे रो नंबर 5 और 2। देखो नाम आ गया, पवन 1 2 3। ये बात समझ में आ रही है। इस तरीके से हम एक्सेल का डेटा रीड करते हैं। फिर अब इसको, हाँ, नहीं नहीं, शीट नंबर, ये शीट, ये लॉगिन डेटा लिखा है ना, शीट का नाम, इस शीट का नाम देना है। अब यहाँ पे बहुत सारी शीट होती है, शीट 2 होती तो उस शीट का नाम देते। तो 1 2 दे रखा होता तो आपने 1 2 और देना देता। अब सारा डेटा रीड करने के लिए हम यहाँ पे लूप लगा सकते हैं। तो कितनी रोज हैं, सारी रोज अगर निकाल लें, तो शीट डॉट मैक्स रोज, मैक्स रो, कितनी रो निकल गई इससे, कॉलम्स, कितने कॉलम्स निकल गए, कॉलम्स निकालने के लिए शीट डॉट मैक्स कॉलम। तो जितनी भी रोज हो गई वो आ गए, जितने भी कॉलम्स हो गए वो आ गए। अब रेंज लगा दे, फॉर आर इन रेंज 1 से लेके जितनी भी रोज हैं +1, क्योंकि एक कम चलता है, फॉर सी इन रेंज कॉलम, कॉलम 1 से लेके जितने भी कॉलम हैं, क्योंकि +1 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाइथन 0 से स्टार्ट करता है और प्रिंट कर देना है। प्रिंट शीट डॉट सेल, सेल के अंदर हमें रोज, रोज का डेटा हमने आर में ले लिया है, कॉलम का डेटा हमने सी में ले लिया है, डॉट वैल्यू। ठीक है, तो हमने क्या किया, इस सारे रोज का डेटा ले लिया, इस सारे कॉलम का डेटा ले लिया, और इसको प्रिंट करा दिया लूप। लेट्स सी सारा डेटा आ रहा है नहीं आ रहा, और कॉलम आर, कॉलम आर आना चाहिए, रोज, रोज नहीं रो आता है। ठीक है, तो देखो ये सारा यूजर नेम पासवर्ड सारे आ रहे हैं। ठीक है, आधी बात समझ में, यूजर नेम पासवर्ड एडमिन 1 2 3, भारत 1 2 3, ये कहाँ से आ रहा है, सारा डेटा इसमें से आ रहा है, इस शीट में से आ रहा है, ये वाली शीट में से आ रहा है। अगर मैं इसमें और डेटा लिख दूं, इसमें डेटा लिख दूं, अ, अर्जुन, ठीक है, कुछ नंबर लिख दूं, भावना कुछ नंबर लिख दूं,
सेव कर दूं? कोड लिखा हुआ है, कोड में चलाएंगे। देखो आ रहा है, इसमें कोड में आ गया अर्जुन और भावना। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसका डेटा हम रीड कर सकते हैं। ये चीज क्लियर हुई? तो ये है रीड करने का तरीका। राइट करने का तरीका, राइट करने के लिए आपको कहाँ पे राइट करना है, डॉट वैल्यू करके आप राइट कर सकते हो। सपोज हमने मैक्स रोज निकाल ली, मैक्स कॉलम निकाल लिए, ठीक है। या आपको कहीं भी लिखना है तो शीट डॉट सेल, आपको कहाँ पे डेटा लिखना है। सपोज इस फाइल में यहाँ पे लिखना है, 12 पे लिखना है, 12 2 पे लिखना है। शीट डॉट सेल, रो 12, कॉलम 2 डॉट वैल्यू, यहाँ पे आपको लिखना है लर्निंग पाइथन, ठीक है। अब इसमें आपको बस लिखते समय याद रखना है कि सेव करनी पड़ती है वर्कबुक, एड्रेस देके, एक्सेल। फाइल मोड ओपन, ये कह रहा है कि फाइल ऑलरेडी ओपन है, इसको बंद करना पड़ेगा आपको पहले। लेट्स सी, ठीक है, इसने लेटर लिख दिया है। हम फाइल में जाते हैं, चेक करते हैं। देखो इसने यहाँ पे लिख दिया लर्निंग पाइथन, हमें 12 2 पे लिखना था। इस तरीके से हम डेटा यहाँ से रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं। जैसे हम डेटा यहाँ पे रीड करेंगे, जैसे हमने यहाँ पे डेटा रीड कर लिया, अभी इसी को हम अपने टेस्ट केस के अंदर लिखेंगे। डेटा को रीड करेंगे और टेस्ट केस को दे देंगे। डेटा रीड करके हम किसी वैल्यू में स्टोर भी कर सकते हैं, तो हम एक्सपेक्टेड रिजल्ट, आउटपुट रिजल्ट मैच करा सकते हैं। ये चीज क्लियर आ रही है? जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू रीड कर ली सेल से, अभी इसकी वैल्यू क्या है, रो नंबर 12। इसमें कौन सा डेटा है, इसमें है लर्निंग पाइथन, ठीक है। लर्निंग पाइथन डॉट वैल्यू, तो इसको जो हम प्रिंट करा रहे हैं, तो ये हम लिख रहे हैं एक्सेल टेक्स्ट, एक्सेल टेक्स्ट। ये हमने एक्सेल से लिया है, तो हम प्रिंट करा रहे हैं। प्रिंट की जगह हम क्या कराएंगे, एसर्ट भी कराएंगे कि डेटा यहाँ से ये आ रहा है और वेबसाइट से ये आ रहा है, इसको आपको रीड करना है, ठीक है। लर्निंग पाइथन देखो प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, लर्निंग पाइथन कहाँ से आ रहा है, इससे आ रहा है। तो एक्सेल का डेटा यहाँ पे सारा रीड है, वेबसाइट का डेटा आपको लेना आता है, दोनों को मैच कराओगे, टेस्ट केस को कंपेयर करोगे। ये स्टेप्स हमें अपने टेस्ट केस में करने हैं, रीड करना है, राइट करना है। ये चीज क्लियर हो गई? ये आपको ट्राई करना पड़ेगा एक बार से। इस तरह से भी हम कभी कभी टेस्टिंग करते हैं, जहाँ पे हम डेटा ड्रिवन टेस्टिंग इसको बोलते हैं, कि आपको क्या करना है, डेटा एक्सेल से रीड करके उसको प्रिंट कराना है। ये बात समझ में आ रही? एक्सेल, हाँ, जिसमें यूजर नेम पासवर्ड है, हाँ, प्रोडक्ट का होता है कंपैरिजन। चीज क्लियर है? तो प्रैक्टिस करेगा, और कुछ डाउट होंगे तो डाउट